वसुदेव जी का विवाह हुआ देवक की पुत्री देवकी के साथ। इनका विवाह हुआ, इनके 9 संतान उत्पन्न हुए। अष्टमस्तो तयोरासीत् स्वमेव हवि किला सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। बोले 8 पुत्र और 1 पुत्री सुभद्रा, जो अर्जुन परीक्षित तुम्हारी दादी माँ है, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा है ना, वो तुम्हारी दादी माँ है। एक श्लोक कृष्ण कथा कहकर जाने वाले थे। उसी समय महाराज परीक्षित ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी सुखदेव जी के सामने, और यहीं से हमारा धर्म स्कंद में प्रवेश होता है। परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। हे राजा, कहते हैं परीक्षित, महाराज आपने बड़े दिव्य सोम सूर्य वंश का विस्तार किया, चंद्रवंश सूर्य वंश का विस्तार किया। अब मेरे गोविंद की कथा है, इनको संक्षेप मत करना, इनको विस्तार से सुनाइए, क्योंकि गोविंद की जो कथा है ना, भवो छधा छोत्र मदम भीरामात, गोविंद की जो कथा है भव रोग की होम्योपैथिक दवाई है, भव रोग की औषधा है, भवोच्छवाभिरामात, भव रोग की दवाई है। अब महाराज बड़े प्रसन्न हुए और विस्तार से 90 अध्यायों में कृष्ण कथा गाई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी में पापाचारी भ्रष्टाचारी बढ़ जाती है तो ये पृथ्वी पीड़ित होकर देवताओं के पास जाएगी और देवताओं से कहने लगी, अरे देवताओं, मुझ मर पृथ्वी में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनका भार नहीं लगता, परंतु जो पापी है ना पृथ्वी में, इनका भार बहुत ज्यादा लगता है, इनका भार ज्यादा लगता है। फिर देवताओं ने कहा, पृथ्वी से, पृथ्वी हम भी तुम्हारी तरह दुखी हैं, ये कंस आदि राजा हमें भी बड़े परेशान करते हैं। सब भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया। वसुगृहे गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवताओं, जल्द ही भगवान यदुवंश में अवतार लेने वाले हैं, वसुदेव और देवकी के गर्भ में जन्म लेने वाले हैं। देवता सुनकर वापस आए। देवताओं ने पृथ्वी को सांत्वना दी, पृथ्वी मान करके वापस आई। अब कथा ले चलते हैं सुखदेव जी महाराज मथुरा की ओर, जो सप्तधापुरी है। मथुरा के राजा महाराज अग्रसेन, लेकिन दुर्भाग्य से इनका पुत्र हो गया कंस। कंस कौन? कसेई हिंसाई, जिसको मार काट बड़ा प्रिय है। मथुरा कैसा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जहाँ भगवान प्रतिदिन निवास करते हैं, ऐसा मथुरा है। वहां के राजा हैं उग्रसेन महाराज। परंतु एक दिन कंस ने अपने पिताजी को ही कारखाने में डाल दिया, के थाने में बंदी बनाकर डाल दिया। और जब देखा समाज में हमारी गति बड़ी खराब हो गई है, तब अपने चाचा की पुत्री देवक की पुत्री देवकी का विवाह अपने मित्र के साथ किया। इनके मित्र हैं वसुदेव जी। विवाह किया, इतना धूमधाम से विवाह किया कि दुनिया के लोग कंस की जो पहले निंदा करते थे ना, इतना बेकार राजा है, सब बड़ाई करने लगे। अरे ये तो अपनी बहन है, चचेरी बहन है, इसका धूमधाम से इतना विवाह कर रहा है। हम तो समझ रहे थे कंस बड़ा दुष्ट है, पर कंस बहुत अच्छा है। अपनी बहन का विवाह करने लगा। विवाह में अब तो इतना दिखाया अपने आप को, स्वयं जो रथ का सारथी था उसको नीचे उतार दिया, रथ चलाने लगा। रास्ते से अपनी बहन को लेकर के जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्याष्टमो गर्भो हंतायां भसे
हे दुष्ट कंस, इस बहन देवकी को तो इतने धूमधाम से लेकर के जा रहा था, इसका 8वां लाल तेरा बनेगा। जैसे ही सुना कंस ने, भाई बहन का प्यार पता नहीं कहाँ गया, और भगने भंत मारे भ्याम खटक पानी कथे गृहीत, अपनी बहन के केस को पकड़ लिया, तलवार ले लिया हाथ में, छोड़ूंगा नहीं, ना रहेंगे देवकी ना रहेंगे देवकी के पुत्र। तब वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, मित्र क्या कर, किसी भी वीर को ये शोभा नहीं देता कि स्त्री की हत्या करे। अरे ये तुम्हारी बहन है। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम्हें भय है ना, इसका लाल तुझे मारेगा, इसके पुत्र तुझे मारेंगे, तो चिंता मत कर, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसके जितने पुत्र होंगे सब लाकर तुम्हें सौंपो। दोनों को कंस ने कारागृह में बंदी बना कर कैद कर लिया। अब धीरे करके समय बीता, प्रथम पुत्र हुआ, नाम रखा कृतिमान। कंस के पास ले आए वसुदेव जी प्रथम पुत्र को। कंस ने कह दिया पहले, अरे ये तो हमारा भांजा है, हमें पहले से खतरा नहीं, 8वें से खतरा है, लेके चले जाओ। वसुदेव देव के बड़े खुश हुए, हमारे भैया कितने अच्छे हैं, परंतु ये दृश्य देख रहे थे ऊपर से नारद जी, इनको रहा नहीं। ये कमल का पुष्प लेकर के आ गए, पूछने कंस बताइए क्या है। कंस कहा, महाराज कमल का पुष्प है, तो अच्छा बता इसमें कितनी पंखुड़ी है। इसमें 8 पंखुड़ी है। अब तू बता इसमें से किसको पहला मानता है, किसको 8वां मानता है। 2-3 बार गिना है, यहाँ से गिन, बोले महाराज ये 8वां, यहाँ से गिन, बोले महाराज ये 8वां। कंस ने कहा, हाँ हाँ महाराज समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं आजकल देवता भी बड़े कपटी हो गए, पता नहीं कौन 8वां हो सकता है और कौन पहला हो सकता है। जो पुत्र रखवाया था कंस ने, उसकी जान को ले ली, मृत्यु कर दिया, मार दिया उस पुत्र को। धीरे धीरे करके 6 पुत्र हुए देव के। 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 8वें में 7वें में स्वयं शेष जी महाराज विराजमान आए देवकी के गर्भ में, जो शेषनाग है। तब भगवान ने योग माया को याद किया। सप्तमम विष्णुम धामा यमंतम प्रचक्षते, 7वें गर्भ में स्वयं शेष जी महाराज आए। भगवान ने योग माया को ध्यान किया। योग माया, मैं बिना तेरे सहायता के वगैरह अवतार ग्रहण नहीं करता। अभी वसुदेव की जो पत्नी देवकी है, इनके गर्भ में शेष जी हैं, इनको उठाओ और वसुदेव की दूसरी पत्नी रहती है नंद बाबा के गोकुल में, रोहिणी, इनके गर्भ में डाल दो। माया ने उठा करके उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 7वें गर्भ का प्रसव देवकी को हुआ है। फिर भगवान ने कहा, हे देवी, हे योग माया, तुम मेरी आज्ञा का पालन करके नंद जी के घर में, जो नंद जी की पत्नी है, यशोदा की पुत्री बन करके आओ, और मैं वसुदेव जी के 8वें पुत्र बन करके आऊंगा, और तब हम अदला बदली कर लेंगे। तुम्हें वसुदेव जी कारागृह में ले आएंगे और मुझे नंद बाबा के घर गोकुल में छोड़ देंगे। गच्छम देवी भद्रम ते गोपनीयम अलंकृतम रोहिणीम वसुदेवस्य भारतानंद गोकुले। और भगवान ने योग माया को यह आदेश दे दिया। योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। दाऊद जी महाराज को उठा करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। अब देवकी और वसुदेव का तेज उस कारागृह में फैलने लगा। देवताओं को पता चला भगवान अवतार ग्रहण कर चुके हैं। देवताओं ने दिव्य स्तुति गाई भगवान की। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनो सो त्रिपुलस्त्रिमूला चतुर्षा पंचविदक्षरात्मा सप्तत्वगष्टोपटपो नवासु सद्दीदिखोया दिव्यक्ष। दिव्य 2 श्लोकों में स्तुति गाई देवताओं ने। स्तुति करके देवता अपने अपने धाम को चले। अब इधर भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आते हैं। अब भगवान का आने का समय हो गया। सुखदेव जी कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनम्। अब परीक्षित सुनो, वो काल निकट आया जिस काल में ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं। भादों का महीना है,
कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। मंद मंद जलधराम जगुरतानाम सागर। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी और सबसे पहले वसुदेव जी के मन में भगवान पधारे। वसुदेव जी के मन से भगवान रोहिणी के मन में पधारे और देखते ही देखते भगवान चतुर्भुज रूप में कारगृह में प्रकट होते हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभा। दिव्य प्रकाश में होने लगा। दोनों स्तुति करने लगे भगवान की। स्तुति करते करते भगवान ने कहा, हे वसुदेव देवकी, मैं तुम्हारे गर्भ में पहले ही तुम्हें मनवंतर में पहले ही तुम्हारे पुत्र बनकर के प्रकट हो चुका हूँ। ये दूसरी बार तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ। इसलिए परंतु तुम ये चाहते हो कि कंस मुझे मार देगा। तुम जल्द से जल्द मुझे बाबा नंद के यहाँ गोकुल में छोड़ आओ और वहाँ एक कन्या यशोदा ने जन्म दिया है, उस बालकिका को तुम लेकर के वापस आ जाओ। चिंता मत करो, बंधन तुरंत बंधनवार खुल जाएंगे, यमुना आपको मार्ग देगी। और भगवान छोटे से बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी ने टोकरा तैयार किया। टोकरे में भगवान को रखा। देवकी की आंख से आंसू निकलने लगे। प्रभु क्षमा करना, आप हमारे घर आए परंतु आपको तुरंत जाना पड़ रहा है, आपको कष्ट सहना पड़ रहा है हमारी वजह से। वसुदेव जी ने भगवान को मस्तक पर रखा। देखो जैसे ही ब्रह्म मस्तक पर आया, बंधन छूट। वसुदेव जी भगवान को लेकर के आई यमुना के किनारे। भगवान ने कहा था यमुना मार्ग देगी, परंतु यमुना मार्ग नहीं देगी। जाने लगे। अब यमुना सोच रही है, ठाकुर जी चलकर मेरे पास आए हैं तो चरण तो स्पर्श कर ही नहीं। अब भाई गागर में सागर आ जाए तो कुछ बात ही अलग होती है। स्पर्श किया अंतर्यामी परमात्मा ने यमुना के अंतर के बात को जानी और यमुना के टोकले से अपना पैर बाहर निकाला। यमुना चरण स्पर्श की और रास्ता दे दी बिल्कुल सामने। वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल आए और गोकुल में नंदालय में पहुंचे। वसुधा मैया ने सुंदर एक बालिका को जन्म दिया और जो बालिका थी उसको उठाकर वापस ले आए। जैसे ही लेकर आए कारागृह के द्वार बंद हो गए, हाथ कड़ी वापस लग गई। देखो जब ब्रह्म मस्तक पर था बंधन खुल गया, पर माया जैसे ही आई बंधन वापस लग गए। अब माया ने अपना काम किया। माया रोना आरंभ करी। माया इतनी जोर जोर से रोई जितने सैनिक सो रहे थे सबके सब जग गए। एक सैनिक गया दौड़ के कृष्ण के पास, महाराज महाराज वसुदेव देवकी ने 8वें लाल को जन्म दे दिया। कंस खड़ग लेके दौड़ा आया कारागृह में, कहने लगा देवकी वसुदेव बताओ मेरा 8वां लाल। देवकी ने कहा भैया ये तो बालिका है, ये आपको कैसे मारेगी। कंस ने कहा कोई पता नहीं, अबला कब सबला हो जाए। और जो बालिका थी उसको हाथ में ले लिया। जैसे ही पटकना चाहा वो बालिका आकाश में उड़ गई। अष्टभुजा योग माया और कहने लगी अरे दुष्ट कंस, जिस बालक को तू मारना चाहता है वो पहले ही सलामत स्थान पर पहुंच गया है। और ऐसा कहकर योग माया अंतर ध्यान हो गई। आज भी योग माया विंध्याचल में विराजमान। अब कंस बड़ा परेशान। अब कंस को रहने दो परेशान, हमारा कह जाता है हम तो गोविंद के पीछे पीछे गोकुल चलते हैं। यहाँ गोकुल में घोर सुबह हुई है। नंद बाबा जगे और जग करके गौशाला में गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं नंद बाबा। अब इधर भगवान यशोदा मैया के बगल में लेटे।
सोच रहे कब से आया हूँ, कोई जगाने के लिए नहीं आ रहा, कोई खिलाने के लिए नहीं आ रहा। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। भगवान इतनी जोर जोर से रोने लगे कि यशोदा मैया की नींद खुल गई। यशोदा मैया ने देखा, अरे बावरी, मैं तो सोती रह गई और मेरे घर लाला भयो खूब जोर जोर से रोने लगे भगवान। परंतु घर का काम काज करने के लिए नंद बाबा की बहन सुनंदा आई हुई थी। आवाज सुनी ना तो आई सुनंदा आई कमरे के पास और देखा भाभी के गोद में बच्चा। कहा भाभी का भयो है? यशोदा मैया ने कहा बहन लाला भयो है। अब तो खूब खुशी के मारे नाचने लगी सुनंदा। दौड़ते दौड़ते नंद बाबा गौशाला में थे, गौशाला के पास चले गए और नंद बाबा से कहने लगे, भैया आज आपको मैं इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आप सुई के मारे झूम उठोगे। नंद बाबा बोले, सुनंदा पहेलियां ना पूछा, हुआ का ये तो बता। बोले बाबा आज तक आपने जितने ब्राह्मणों की सेवा की ना, जितने गायों की सेवा की ना, वाको सबरे फल आपको एक संग में मिल गए हो। बोले का भयो ये तो बता। सुनंदा बोले बाबा आपके घर लाला भयो है। सुनते ही नंद बाबा खुशी के मारे नाचने लगे। गले से सोने का हार निकाल कर सुनंदा को देते। सुनंदा दौड़ी ब्रज की गलियों में, अरे गोकुलवासियों उठो, नंद बाबा के घर में लाला भयो है। आइए और हम सब भगवान के साथ में गोकुल में उत्सव मनाते हैं। आज की कथा को विश्राम देते हैं।